सर समय है ही इसी काम के लिए। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपने जवाब दिया है बहुत विस्तार आप कह रहे हैं कि होता है इसका, फिर भी मैं इसको शॉर्ट में लूँगी सर, लेकिन मैं अपनी बात पूरी रखना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सर जवाब आया कि अम्बाला ज़िले में 762 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उसमें से 257 गवर्नमेंट स्कूल्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने क्वेश्चन लगाया सर, उसमें कमियां पाई गई हैं और लिखा गया माइनर शॉर्टेजेस एंड गैप्स देखे गए हैं। सर मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूँगी कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं सर, वो हैं अम्बाला ज़िले में 52, उसमें से सर 105 रूम्स की रिक्वायरमेंट देखी गई है। और सर जो लाइब्रेरी है 11 स्कूल्स में लाइब्रेरी नहीं है। और इसी तरह सर जो कंप्यूटर रूम है उसकी कमी, लैब्स की कमी सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 21, 10 ये लैब्स की कमियां देखी गई हैं। और सर सरकार जो है वो ये कह रही है कि जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है उसकी कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरा जो शौचालय की देखी जाती है सर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट चालू, उसकी कोई कमी नहीं है। और सर जो प्ले ग्राउंड्स हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ही सर मैं बता रही हूँ, 22 स्कूल्स में ग्राउंड नहीं है। और सर हायर स्कूल का भी मैं विवरण थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ सर, पूजा जी मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसमें जो भी कमियां उनके जवाब में, ऐसा लगता है कि क्योंकि डिपार्टमेंट से जवाब आया सर मेरी बात तो आप उनसे बैठ के डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा विषय है सर, उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अच्छा आप शॉर्ट में अपनी बात करिए, बाकी तो आपको बैठ के आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। अखबार में आई जी कि माननीय राज्यपाल महोदय दौरे पर गए, निरीक्षण करने गए, वहां पर सर क्या देखा गया कि जो बताया गया कि शौचालय की कोई कमी नहीं दिखाई दी। उन्होंने क्या कहा, स्कूल में शौचालयों की सफाई सहित सभी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएं। उन्होंने खुद सर अनुदान राशि दी, अगर पानी पीने लायक होता तो वो क्यों देते, अगर शौचालय यूज करने लायक होता तो क्यों देकर जाते। सर उन्होंने न केवल विभाग से विवरण लिया सर, उन्होंने बच्चों से पूछा। क्या पूछा कि बच्चों ने बताया सर कि हमारे क्लासरूम की ना छतें टपकती हैं। इन्होंने तो बता दिया सब जगह क्लासरूम पूरे हैं, कहीं कहीं कोई नहीं है, छतों का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। आपका कहना है कि जो जवाब आया है और जो एक्चुअल स्थिति है उसमें अंतर है, तो मंत्री जी ने कहा है नहीं पूजा, एक मिनट सर, बहुत लंबा हो जाएगा सर, बहुत ठीक है। अगर हमें समस्या का हल करना है वो तो बैठ के करना पड़ेगा। और मंत्री जी ने सुबह 9 बजे बोला है, वो तो नाश्ते पे बुला रहे हैं आपको, अधिकारीगण भी होंगे, आप लोग बैठ के चर्चा करें। अम्बाला का मैंने प्रश्न रखा, लेकिन यही स्थिति हर प्रदेश के सभी जिले के अधिकतर सरकारी स्कूलों की है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ सर, एक ऑडिट होना चाहिए सरकार सभी सरकारी स्कूलों का इन इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को लेकर। अगर बच्चे कह रहे हैं सर छतें टपक रही है, विभाग कह रहा है कोई कमी नहीं है, सर ऑडिट हो और उसकी रिपोर्ट आए, और उसकी रिपोर्ट सर बजट सेशन से पहले आए, क्योंकि अधिकारियों ने क्या कहा सर बजट कम था इसीलिए हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो बजट सेशन से पहले इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाए। माननीय मंत्री जी और स्पीकर सर, जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा है कि इतनी चीजों की कमी है, इतनी चीजों की है, ऐसा नहीं है। जो कमियां हैं उसका बिल्कुल विवरण हमने स्पष्टीकरण पूरा का पूरा दिया हुआ, और उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को लेकर देखिए, किन्हीं स्कूलों में कॉलेज स्कूल्स के अंदर हो सकता है साइंस साइड ना हो और वहाँ पे हम लोग साइंस लैब लगाएं, वो संभव नहीं होता। सर कुछ चीजें देख के ही लगाई जाएंगी, बनाई जाएंगी। मैंने इसीलिए कहा है कि जहाँ जहाँ आपको खामियां लगी, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि देखिए यहाँ पे ये चीजों की कमी है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आइए, मैं उसको दुरुस्त करके दूंगा। बात अभी थोड़ी सी रह गई सर, मैंने पिछले सत्र में भी सवाल लगाया था 4 दीवारी को लेकर सर, उसके जवाब में पहला जो जवाब की लाइन थी सर वो ये था कि स्कूल में इतने ही बच्चे हैं, 17 हैं। तो 4 दीवारी कहने का भाव सर, एक स्कूल जिसकी 4 दीवारी नहीं है वहां बच्चे क्यों जाएंगे? जो अभिभावक है सर, जो पेरेंट्स है, माता पिता, वो अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजेंगे? और यही सबसे बड़ा कारण बना जब पिछले साल जो बात उठी कि हजारों स्कूल बंद हुए
क्योंकि बच्चे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। ठीक है पूजा जी, तो सर विषय मेरा सारा आ गया। मेरा अब सवाल सर आप ये इसको है, नहीं अभी हो गया सर मेरा बहुत सवाल लंबा ये हो है गया। कि समय सीमा स्पेसिफिक अगर है तो एक शॉर्ट में करिए, नहीं तो हो समय गया। बहुत सीमा चर्चा होगी तय इस पे। की जाए कि कितने समय में ये सुविधाएं पूरी करवा दी जाएंगी पूरे प्रदेश के जी, सभी इसलिए सरकारी देखिए, जो आप कह रही हैं, आप एक पॉलिटिकल रटा सवाल जवाब मत करिएगा। मैंने सही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। स्पीकर मंत्री सर जी को मेरी बोलने बात दीजिए। सुनिए। बीच में एक interrupt बोलने ना के लिए करें आप। बोल रहा होता, वो जी, बोलने मंत्री के जी, लिए जी, बोलना जी, नहीं। जी। सर मैंने आमंत्रित किया है कि जो प्रैक्टिकली आपको लगता है वो आप बताइए, आइए मैं उसमें नहीं ठीक है, काम तो ऐसे ही होता बात है। करके ठीक उसमें है, ठीक बता के है। देंगे। सरदार मनदीप चट्ठा, क्वेश्चन नंबर 11। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभापति पर रख दिया गया है। जी माननीय। ऑनरेबल स्पीकर सर, NH 65 अगर पेवा से लेकर अंबाले तक जाएं, हर गांव पे ओवरब्रिज या अंडरपास बना हुआ है। मैंने स्पेसिफिकली ये 2 पॉइंट्स हैं, वन फ्रॉम अपना अरनाया टू धनीपुरा एंड द अदर फ्रॉम मलिकपुर टू हरिगढ़ भौरक। 10-12 डेथ यहां पर हो चुकी हैं अरनाई वाले चौराहे पे, और अभी पीछे हस्बैंड और वाइफ जिनकी एज 30-30 और 25-25 साल की थी, उन दोनों को ऑन द स्पॉट गाड़ी ड्रैग करके ले गई और उनकी भी डेथ हो गई। देखिए सर, ये बहुत एक इलाके की मांग है। हम लोग तो नेता चले जाते हैं, 10 मिनट अफसोस कराते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर उजड़ते हैं उन लोगों को पता चलता है कि उन्होंने क्या खोया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, मैंने ये प्रश्न पहले भी किया था, अधिकारी अगले दिन आ भी गए थे, लेकिन उसके बाद वहीं का वहीं पिछले 5-6 महीने से ना कोई आया, ना कुछ पता चला। केवल आपसे मेरी सरकार है आपकी, आप ये मलिकपुर पॉइंट और ये अरनाए पॉइंट पे जरूर कोई अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने का ठीक प्रयास जी, करें। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि ये NH 65 पहले था, अब 152 कर दिया गया है। और इसके ऊपर हमने जो NHI से संपर्क किया और उन्होंने जो हमें बताया है कि अरनाई को जो सड़क जो जोड़ने वाले जंक्शन पर एक व्हीकुलर अंडरपास विचाराधीन है। अब वो पास होएगा, उसके बाद ही उसकी समय सीमा तय बताई जा सकती है, पहले कोई नहीं बताई जा सकती। और इसके लिए क्योंकि अभी उन्होंने विचाराधीन है, जल्दी मैं समझता हूँ कि वो पास कर देंगे, जैसे उनसे हमारी बातचीत हुई है और उनसे जो जवाब मांगा है। और इसमें क्योंकि जो गांव मलिकपुर है, उसके पास कोई भी विचाराधीन अभी जो उनके पास नहीं है। इस पे हमने अधिकारियों को कहा है कि वहाँ कोई ब्रेकर वगैरह लगा करके, ताकि कोई वहाँ स्पीड जो है कम हो। ये जरूर उनको कहा है कि उनको कहें, क्योंकि NHI है, उसके ऊपर NHI के अधिकारी ही NHI ही कार्य कर सकती है, उसके ऊपर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। मंत्री जी, ऐसे है कि सेम ही स्पॉट अगले गांव में जलबेड़ा और लोटनी वगैरह में भी एक बने मिनट हुए मंत्री जी, वो सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, एक मिनट। हैं। आगे जलबेड़ा और लोटनी में भी ओवरब्रिज बने हुए हैं। मलिकपुर एक बहुत सेंसिटिव एरिया है जहां पर चारों पासे दुकानें हैं और एकदम सीधा सड़क जाती है। जी, अरोड़ा साहब का तो सारा देखा हुआ है, इन्होंने इलाका देखा हुआ है। ठीक है, ठीक जी। जलबेड़ा के अंदर तो बढ़ा भी दिया गया है।